हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकेट्री, मनोरोग चिकित्सक। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। कई लोग मुझसे आकर पूछते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हम बहुत सफल हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पा रहे। इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हमारी खुशी कहीं गुम सी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 तरीके जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्तों, खुश रहने का पहला राज है कंटेंटमेंट, अर्थात हमें हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, हमें ईश्वर का उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे अपने आप से ही है। अगर हम दूसरे से खुद की तुलना करने में लग जाते हैं, उसके पास ये है, मेरे पास तो अभी तक नहीं है, वो अपनी लाइफ में वहां पहुंच गया, मैं तो भी यहीं बैठा हुआ हूं। दोस्तों, हर इंसान अपनी अपने जीवन में अपनी एक यात्रा पे है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करने बैठते हैं तो कभी जीवन में खुश नहीं हो पाते, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति हमसे आगे जरूर होगा ही। हमेशा तुलना अपने बीते हुए कल से करना चाहिए। क्या हम अपने बीते हुए कल से बेहतर हो पाए? अगर इसका जवाब हाँ है, तो हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए कि मैं अपने बीते हुए कल से आज ज्यादा सफल हूँ। आज से 5 साल पहले जो मैं था, उससे कहीं ज्यादा तरक्की कर चुका हूँ। जीवन में दुख तभी आता है जब हम अगल बगल देखने लगते हैं, वो हमसे आगे जा रहे हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, जीवन की इस रेस का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। संतोष का मतलब सिर्फ ये है, हमारे पास वर्तमान में जो कुछ है हम उसमें खुश हैं, लेकिन हम अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में और तरक्की करेंगे और कामयाब होंगे और अपने भविष्य को अपने वर्तमान से बेहतर बनाएंगे। अर्थात हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे अपने आप से ही है। दोस्तों, दूसरा तरीका है अपने मन को शक्तिशाली बनाना। दोस्तों, आजकल हम लोग परिस्थितियों और लोगों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हम ये बोलने लगे हैं, परिस्थितियां हमारे हिसाब से होंगी, लोग हमारे हिसाब से होंगे, तभी हम खुश रह सकते हैं। लोग हमारे हिसाब से काम करते नहीं, परिस्थितियां हमारे हिसाब से हैं नहीं, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, हमें ये समझना होगा, हमारे जीवन में लोग और परिस्थितियां कभी भी हमारे हिसाब से नहीं होने वाली। हर इंसान अलग है, जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हैं। हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए जिससे परिस्थिति कोई भी आए, लोग चाहे जैसा भी व्यवहार करें, हम अंदर से खुश रहें, हम अंदर से काबू में रहें, हमारा मन स्थिर रहे। दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया होगा, जब हमारा मन अच्छा होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए, हम उसका डटकर सामना कर लेते हैं। लोग चाहे जैसा भी व्यवहार करें, हम मुस्कुरा के चीजों को टाल देते हैं। लेकिन अगर हमारा मन खराब है, मूड अच्छा नहीं है, तो किसी की छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है। ये बात ये दर्शाती है कि अगर मन की शक्ति बढ़ाई जाए, अपने मन पर काबू करना सीखा जाए, तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है लॉ ऑफ कर्मा को समझना। दोस्तों, हम सभी ने ये सुना है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। हम ये बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, इसको समझते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में इसको अपनाते नहीं हैं। कुदरत के इस कानून को सही से ना समझ पाने की वजह से ही हम जाने अनजाने कई ऐसे काम कर देते हैं जो हमारे मन पर जिंदगी भर का बोझ बनकर रह जाते हैं। उन गलत कामों का फल हमें अपने जीवन में भुगतना तो पड़ता ही है, इसके साथ साथ वो हमें जीवन भर परेशान करते रहते हैं। आजकल सफल होने की रेस में लोग कई सारे गलत तरीके अपना रहे हैं। छल, कपट,
लोगों के साथ गलत करना, सफल होने के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, ये सारे गलत तरीके अपना के पैसा तो आ जाता है घर में, लेकिन खुशी कभी नहीं आ पाती। दोस्तों, अपने कर्मों को अच्छा रखिए। सफल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए कभी भी कोई गलत रास्ते का प्रयोग ना करिए। ऐसा करने से पैसा तो आ जाएगा, हो सकता है आप सफल भी हो जाएं, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं आ पाएगी। दोस्तों, चौथा तरीका है वर्तमान के मूल्य को समझना। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने वर्तमान को खुलकर जीना भूल गए हैं। या तो हम अपने बीते हुए कल की यादों में गुम रहते हैं, या अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इन दोनों कारणों से हमारा वर्तमान में रहना कम हो गया है। हम अपने जीवन को खुलकर जी ही नहीं पा रहे। दोस्तों, हमें हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए, बीता हुआ कल कभी वापस आ नहीं सकता और भविष्य हमने अभी देखा नहीं है। जो हमारे पास है वो हमारा वर्तमान है। हमारा समय बहुत कीमती है, तो अपने वर्तमान को खुलकर एंजॉय करिए। दोस्तों, पांचवा तरीका है नकारात्मक सोच को बंद करते हुए जीवन में सकारात्मक सोचना शुरू करना। दोस्तों, नकारात्मक और व्यर्थ विचार हमारे किसी काम के नहीं होते। वो हमें कभी खुश नहीं रहने देते और हमारे समय की बर्बादी भी करते हैं। हमें अपने नकारात्मक और व्यर्थ विचारों को पहचानना आना चाहिए। इसके साथ साथ कैसे आप जीवन में सही सोच सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, छठा तरीका है अपने रिश्तों को सुंदर बनाना। दोस्तों, आजकल सभी लोगों के जीवन में तनाव का, दुख का मुख्य कारण उनके रिश्तों का मतभेद है। जब तक हम अपने रिश्तों को नहीं समझते, अपने रिश्तों को सुंदर बनाना नहीं सीखते, हमारे जीवन में खुशी नहीं आ सकती। दोस्तों, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही मौजूद हैं। अगर हम अपना नजरिया बदलें और लोगों की अच्छाइयों पे ध्यान दें, तो हमारे रिश्ते मधुर बन जाते हैं। हम दूसरे के नजरिए को समझने लगते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में हर इंसान अपने अपने नजरिए से सही होता है। अपने नजरिए में वो पूर्णतः सही कह रहा होता है। अगर हम बस ये बात ध्यान रखें, तो रिश्तों में होने वाली गंभीर बहस को बंद किया जा सकता है। अगर बहस नहीं होगी, लड़ाइयां भी कम हो जाएंगी और हमारे रिश्ते मधुर बन जाएंगे। दोस्तों, सातवां तरीका है एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पे शिफ्ट होना। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में, अपने रिश्तों में कई सारी उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं। बड़ी बड़ी उम्मीदें ही नहीं, दिन भर में कई सारी छोटी छोटी उम्मीदें भी होती हैं हमारी, और जब वो पूरी नहीं होती या जैसा हमने सोचा था लोग वैसा व्यवहार नहीं करते, तो हम दुखी हो जाते हैं। दिन में अगर ये कई बार होने लगे, तो सोचिए हम खुश कैसे रह सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा, हर इंसान का अपना नजरिया है, अपना काम करने का तरीका है, अपना सोचने का तरीका है। क्या हम दूसरों के मुताबिक सोचने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं। तो दूसरे लोग कैसे हमारे मुताबिक हो सकते हैं या हमारे मुताबिक सोच सकते हैं? जीवन में हर इंसान अलग है। अगर हम ये उम्मीद रखें हर कोई हमारी तरह सोचे, हमारी तरह ही काम करे, ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर हमने लोगों से कई सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, तो हमारी दुखी होने की संभावना और बढ़ जाती है। दोस्तों, हमें लोगों के सोच को, उनके व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को समझते हुए वो अपने नजरिए से सही सोच रहे हैं, अपने नजरिए से सही कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझते हैं, उम्मीद लगाने से हमें दुख ही मिलेगा, स्वीकार कर लेने से हम खुश रहेंगे। तो हमें खुश रहने का एक महत्वपूर्ण राज समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हो,
तो आपका आपके मन पर काबू, अपने गुस्से पर कंट्रोल, रिश्तों को समझना और नकारात्मक सोच को बंद करना आना चाहिए। इन चारों जीवन उपयोगी हुनर को समझने के लिए आप मेरे ये 4 वीडियोस देख सकते हैं और अपने खुशी के खजाने को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाकर आप जीवन में ज्यादा खुश रह पाओगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।